तो डिटर्मिनेंट में आज काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये काफी पहले इंजीनियरिंग में पूछा गया भी है। तो 1+a 1 1 1 1+b 1 और 1 1 1+c और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको चाहिए ABC टाइम्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 या फिर ABC प्लस AB प्लस BC प्लस C। ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये काफी अच्छा सवाल है। प्लीज देखिए कैसे करें इसको। आप 1/, से ही समझिए होंगे। 1/a 1/b 1/c लाना है। बाद वाला तो डायरेक्ट भी आ सकता है, कोई सीधे मल्टीप्लाई करे, सिंपल। लेकिन अगर पहला वाला 1/, फॉर्मेट में लाना है तो भाई 1/, फॉर्मेट लाना पड़ेगा। तो देखिए प्लीज, पहली रो को अगर मैं a से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 1/a प्लस 1, यहाँ पर 1/a और यहाँ भी 1/a। आएगा नहीं आएगा सोचिए। तो मुझे बाहर से मल्टीप्लाई भी a से करना पड़ेगा या नहीं? यस सर। तो फिर मैं दूसरी रो को इसी में अगर b से डिवाइड करूंगा तो 1/b 1/b प्लस 1 1/b। तो मुझे बाहर से b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीसरे को मैं c से डिवाइड करूं तो 1/c 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 प्लस 1। तो c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आप यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे? अब मल्टीप्लाइंग R1 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। डिवाइडिंग R1 by A R2 by B एंड R3 by C। तब यह अब ठीक। अब क्या करें? अब अगर मैं अब R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं तो कितना मिलेगा? ये ABC तो ठीक है पहली रो में, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक किया। पहली रो में दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और यहाँ भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बाकी दो रो ऐसी रहेंगी, 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1। अब क्या करना चाहिए आप लोग बता सकते हैं? R1 से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये कॉमन आ गया तो क्या बचा ऊपर? 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1। ठीक, तो अब क्या करना चाहिए? दो जगह जीरो बना सकते हैं अब। सर C1 माइनस C3। C1 माइनस C2 या C2
माइनस C3। तो ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C, और C1 - C2 करेंगे तो 0 -1 0, यहाँ भी 0 1 और -1 1 1/B 1/C + 1। अब एक्सपेंड करना 1 मिनट का काम भी नहीं हुआ। चेक हो ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C। अच्छा, जब एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा साथ में? डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोचो, ओरली हो जाएगा 1 आएगा। तो यही आंसर है। ठीक है। यस सर। देखो बच्चों, ये तो प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा करोगे चीजें सीखोगे। आप रट नहीं सकते कि मतलब पहले क्या करना है, वो तो आपको प्रैक्टिस से खुद ही आ जाएगा धीरे धीरे। आगे बढ़े फिर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मुझे याद है कि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी जब मैं 12th में था, क्योंकि हमारी बुक में भी हुआ करता था, जो अगला सवाल मैं लिखाने जा रहा हूँ, और इसने बहुत परेशान किया था मुझे। B + C² और A² B² C + A B² C² A + B²। और 12th में हमें भी दिक्कत होती थी, पता नहीं। और ये आता है 2 टाइम्स ABC इंटू A + B + C का होल क्यूब। ये लाना है। तो देखिए, पहला कॉलम है, मैं C1 - C3 और दूसरे कॉलम में C2 - C3 कर दूं तो कितना आएगा? C1 - C3 करेंगे तो क्या आएगा? B + C² - A² 0, और C² - A + B², तो यही आएगा C1 - C3। यस सर। और C2 - C3 करें तो यहाँ पर 0, यहाँ पर C + A² - B² और C² - A + B², A² B²। अब ये बताइए, जो पहली टर्म है डिटरमिनेंट की, उसका फैक्टर क्या होंगे? B + C + A और B + C - A, x² - y² के फैक्टर। दूसरा 0, C + A + B C - A - B। दूसरे कॉलम में 0, C + A + B और C + A - B। तीसरे में C + A + B C - A - B।
तीसरी प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सोचिए तो अब क्या करना चाहिए, आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, पहले कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है और दूसरे कॉलम में, तो पहले कॉलम से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है, दूसरे से भी, तो बाहर क्या कॉमन आ जाएगा? अब क्या बचा, पहले कॉलम में आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए 0 और सी माइनस ए माइनस बी, दूसरे में 0 सी प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और लास्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। ये आया। चलिए अभी ए प्लस बी प्लस सी एक बार और आना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हटाने का एक तरीका ये है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाया जाए तीसरे में ना, तो इसका मतलब जो तीसरे में करेंगे वो बाकियों में भी करना पड़ेगा। तो तीसरे में ये कर सकता हूँ R3 माइनस R1 माइनस R2। देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहला रो तो ऐसी रहेगी फिर, बी प्लस सी माइनस ए 0 ए स्क्वायर 0 सी प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर। हाँ इधर माइनस बी माइनस सी प्लस ए, क्या बचेगा? माइनस 2b, यहाँ माइनस यस सर। माइनस 2a और यहाँ 2a भी। तो 2 तो कॉमन आ जाएगा और क्या रहेगा? कुछ आ सकता है और कॉमन? टू टाइम्स अगर मैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कर दूं तो b प्लस सी माइनस ए 0 माइनस बी, अरे कहाँ लिख दिया यार मैंने, सॉरी। टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो b प्लस सी माइनस ए 0 और माइनस बी 0 सी प्लस ए माइनस बी और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी। क्या करना सही रहेगा, सीधे एक्सपेंड करना सही रहेगा या कुछ और भी लगा सकते हैं? पहला तीसरे से भी फायदा नहीं, दूसरा तो एक्सपेंड ही कर देते हैं फिर। अब जब समझ नहीं आ रहा है कि और क्या करें, कर भी क्या सकता है, तो भाई 2 टाइम्स
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ब्रो। अब बताइए बी प्लस सी माइनस ए टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए बी और प्लस ए बी स्क्वायर। मुझे लगता है मैंने ज्यादा जल्दीबाजी तो नहीं कर दी इसको एक्सपेंड करने में। चलो अब तो कर दिया जो कर दिया, ठीक है। दूसरा जीरो ही है। तीसरा ए स्क्वायर टाइम्स जीरो प्लस बी टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी, तो ये आ गया 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अंदर एक्सपेंड करेंगे बी प्लस सी माइनस ए और इसमें क्या बचेगा ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक हो गया, प्लस ए स्क्वायर बी टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी। मैं कैलकुलेशन कम से कम में इंटरेस्टेड हूँ, देखते हैं। अब आप इधर देखिए कि इसमें कॉमन क्या आ सकता है, ए बी सर ए बी। और यहाँ ए बी, मैं यस सर। ए बी यहाँ से ए बी बाहर आएगा तो ब्रैकेट से मैं बाहर ए बी बाहर उठा लेता हूँ ए बी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए बी प्लस सी माइनस ए, तो ठीक है हमने यहाँ से ए बी उठा रखा तो सी प्लस ए, और यहाँ से ए बी उठा रखा तो ए टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी, ये ठीक है। हाँ सर। तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें फिर, सी से करेंगे तो बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ए से करेंगे तो ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, प्लस ए सी और माइनस ए सी कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर भी कैंसिल। मेरे ख्याल से आ गया, बाकी में सी कॉमन आ रहा है, देखिए तो 3 टर्म बची हैं, बी सी स्क्वायर और ए सी, तीनों में सी कॉमन आ गया तो बाहर 2 ए बी सी, और बाकी जो अंदर बचा है वो ए प्लस बी प्लस सी ही है तो क्यूब हो जाएगा। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमेशा से मैंने देखा है कि हमेशा मैंने ये नहीं किया, कभी कुछ और किया कभी कुछ और किया इसमें, लेकिन मैं इसे मानता हूँ कि हाँ ये सोचने पे मजबूर करता है और अच्छा सवाल है। ठीक लग रहा है सवाल? हाँ सर। अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, आपके पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी बी सी ए सी ए बी, और आपको बताना है कि कितना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ये आता है माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। याद है 10th में फैक्टर ऐसे ही था। यस सर। इस पर बेस्ड हम 2-3 सवाल करेंगे आज। पहले इसे करना है। तो डेल्टा इक्वल टू सीधे C1 में C2 प्लस C3 कर दीजिए। C1 कीजिए ऊपर, तो क्या आ जाएगा? सर ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों में आ जाएगा। तो आप इसे कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, 1 1 1। कठिन नहीं ऐसा, बी सी है सी ए बी। अब 3 1 है तो 2 0 0 बना सकते हैं आप आसानी से। R2 कीजिए ऊपर, R2 माइनस R1, और R3 कीजिए ऊपर, R3 माइनस R1। दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं तो लास्ट वाला एट ही होना चाहिए। दोनों में 1 चल रहा है तो 1 ही चलेगा। तो अब डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, प्लस बी प्लस सी। रो वाइज चल रहा है तो पहली रो ऐसी रहेगी 1bc R2 माइनस R1 C माइनस बी ए माइनस सी, और यहाँ पर R3 माइनस R1 तो 0 ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो एक्सपेंड कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अंदर 1 टाइम्स करिए तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स माइनस ए माइनस बी ए माइनस सी। नहीं, आप इसे सॉल्व कर ही लेंगे। यस सर। अंदर से माइनस बाहर ले आइए ना। देखिए 8 बी माइनस सी 8 सी माइनस बी था, तो मैंने उसको माइनस टाइम्स बी माइनस सी कर दिया और ब्रैकेट लगा दिया, तो दोनों से माइनस बाहर आ जाएगा, बाकी जो चाहिए आपको वो आ जाएगा। माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए माइनस सी। अब ये बन गया, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर आप सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। तो प्लस बी सी और माइनस 2bc माइनस बी सी बचेगा, बाकी आ गया होगा शायद। ठीक है, यस सर।
तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू याद रखनी है आपको। तो डिटरमिनेंट ऑफ एबीसी बीसीए सीएबी अगर है तो माइनस टाइम कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखना है। ऐसे ही मैंने आपसे ये कहा था, मैंने ज्यादा याद नहीं किया बच्चों, लेकिन ये 2 से मेरा काम चल जाता है नॉर्मली, बाकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी प्रूव कर लूंगा। इसका याद है आंसर? ये हमने किया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एबीसी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 8 जगह पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिख दिया उन्होंने, लोग सोचते हैं वो सवाल अलग है फिर। क्लियर है इतना? हाँ सर। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है बच्चों, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ a is not equal to b is not equal to c and abc are positive रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव रियल अनइक्वल नंबर्स हैं, एबीसी पॉजिटिव हैं और तीनों डिफरेंट हैं, मतलब यही तो हुआ। प्रूव दैट डिटरमिनेंट ए बी सी बी सी ए बी इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है प्रॉपर। तो कैसे करें ये देखिएगा। स्टेप 1 में तो उतना ही करना पड़ेगा पूरा। डेल्टा अगर आपके पास ए बी सी ए बी है तो इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? यही आएगा। यस सर। स्टेप 2, इससे आगे समझाना है मैंने बस। डेल्टा इक्वल टू, देखो बच्चों मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो सेकंड ब्रैकेट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ये 1-2 दिन पहले भी कहीं किया था, वैसे ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी वाले एक साथ। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी सी वाला 2bc एक साथ, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac एक साथ। ठीक है? हाँ सर। ये आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है, काफी पुराना। तो a माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस। अब बताओ, अब भी कुछ करना है या आगे आंसर सोच रहे हो आप? एबीसी डिफरेंट है बच्चों, इधर देखिए प्लीज। तो ये वाला जिसमें टिक किया मैंने, ए और बी डिफरेंट है, तो ए माइनस बी 0 नहीं हो सकता ना, हाँ सर। तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, रियल नंबर का स्क्वायर। बी माइनस सी यस सर। अलग अलग है, तो जो भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, और सी माइनस ए स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। तो ये दूसरा जो ब्रैकेट है पूरा, तीनों टर्म पॉजिटिव आएंगी। यस सर।
और एबीसी भी पॉजिटिव रियल नंबर है, सबसे ऊपर देखिए, तो पहला ब्रैकेट भी पॉजिटिव आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ सर। सारे पॉजिटिव के बाहर से माइनस लगा दिया तो सर तो नेगेटिव हो जाए। हाँ, तो ये गारंटी है कि अगर एबीसी डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। हो गया। तो अभी इतना करते हैं, फिर जुड़ते हैं 7 बजे, फिर एक सेशन और करते हैं आज। चलिए ठीक है।